हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अर्जुन सेन है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जमानत क्या होती है। कई बार जीवन में इंसान से अपराध हो जाता है या फिर रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे केस में फंसा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये बात याद रखने वाली होती है, कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत दे दी जाती है और कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत नहीं दी जाती है। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल चला जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से आदेश लेना होता है। उस आदेश को जमानत या बेल कहते हैं। बेल के आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि अपराध क्या हुआ है और इसे लेकर जमानत के क्या प्रावधान है। कानून के मुताबिक अपराध दो तरीके के होते हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बताया गया है बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is show as bailable in a first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force and non-bailable offense means any other offense। जमानती अपराधों में मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। सीआरपीसी में एक पूरी सूची बनाई गई है। वे मामले हैं जिसमें 3 साल या 3 साल से कम की सजा है। सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दी जाने का भी प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने के इंचार्ज बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। गैर जमानती अपराधों में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल है। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने फैक्ट पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ये मामला फांसी या उम्र कैद तक की सजा का हो सकता है तो वो बेल नहीं देता है। लेकिन इससे कम सजा के अपराध वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सजा के प्रावधान वाले केस में सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई है तो उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन बेल देने का फैसला आखिरी कोर्ट का ही होता है। अग्रिम जमानत को हम एंटीसिपेटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। एंटीसिपेटरी बेल से मुताबिक यह है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास हो जाए, मतलब पहले से उसको पता चल जाए कि वह किसी मामले में फंसने वाला है या पुलिस उसको गिरफ्तार करने वाली है, तो सीआरपीसी की सेक्शंस 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन वो कोर्ट में लगा सकता है। और कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी, जो व्यक्ति उसमें फंसने वाला है या उसको आभास है कि मैं इसमें केस में फंस सकता हूँ, और उसको अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। रेगुलर बेल, जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत से जमानत मांग सकता है। यह ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति पर आधारित अपना फैसला दे सकते हैं। इस आधार के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दे दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से बेल बॉन्ड भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दी गई निर्देशों का पालन भी करना होता है। सीआरपीसी की धारा 436A, अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोप में जितने दिन की सजा होती है और वह उससे अधिक या उससे ज्यादा सजा वह जेल में काट चुका है, तो सीआरपीसी की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू ऑल।